इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। आखिर तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हारी भलाई मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि आपने मेरी भलाई कभी नहीं चाही सरला दीदी। हाँ, मेरे बिना कुछ किए ही तुम आज तक इस आश्रम में रह रही हो। इस आश्रम में रहने की पूरी कीमत वसूल की है आपने मुझसे मेरे बेटे को अलग करके, उसे मुझसे छीन कर। कुंती, अब मैं तुम्हारे इन बातों में नहीं आने वाली, समझी? चलो अपने कमरे में, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है सरला दीदी जो इन सबके सामने आप नहीं कर सकती? तुम्हें मुझसे बहस करने की आदत हो गई क्या? मैंने कहा चलो अंदर। तुम्हारी वजह से आश्रम के सारे ट्रस्टीज मेरे खिलाफ हो गए। तुम्हारी वजह से मुझे उनकी बातें सुननी पड़ी। तो आप वही कीजिए जो इस आश्रम के ट्रस्टी चाहते हैं। अगर वैसा करना चाहो ना, तो तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर यूं एक पल में बदल जाएगी। दर दर की ठोकरें खाती सड़कों पर पागलों की तरह घूमती रहोगे तुम। आज जो तुम इस आश्रम में रह रही हो ना, वो सिर्फ मेरी वजह से। यह आश्रम किसी औरत को मां बनने के बाद इस आश्रम में रहने की इजाजत नहीं देता। सरला दीदी, आज अगर मेरा कर्ण मुझे मिल गया होता तो आपको कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कब का ये आश्रम छोड़कर चली गई होती। अब कर्ण को वापस पाने की जिद छोड़ दो। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? जिस मन पर तुमने विश्वास किया उसने क्या किया? उसने फिर तुम्हें एक बार धोखा दिया। अब तो होश में आओ कुंती। वो मुझे धोखा दे रहा है और मैं धोखा खा रही हूँ। और सच्चाई तो ये है कि हर कोई मुझे धोखा दे रहा है। तो क्यों नहीं तुम अपने आप को संभालती? क्यों नहीं कर्ण को बुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती? क्यों अपने बीते दिनों की पहचान लेकर पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो तुम? भूल जाओ मन को, भूल जाओ कर्ण को। मैं मन को बुला सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे कर्ण को नहीं। क्यों? है तो वो उसी शैतान का बेटा, उसी का अंश है। उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज तुम्हारे लिए पराई हो चुकी है। उसका मोह छोड़ दे कुंती। नहीं सरला दीदी, कर्ण सिर्फ मेरा बेटा है, मेरा अंश। मैं जब तक जिंदा हूं वो मुझसे जुड़ा रहेगा। वो मेरा अपना है। तेरे अपने आज तक तेरे नहीं रहे, इस बात को तू अच्छी तरह क्यों नहीं समझती? आखिर कब तक अपने आप को बर्बाद करती रहेगी? जिसका नाम अभी भी लोगों के सामने अपने जुबान पर नहीं लाती तू, वो मन ही नहीं चाहता कि कर्ण तुझे कभी वापस मिले। सरला दीदी, उसके चाहने से क्या मैं अपने बच्चे के लिए नाउम्मीद हो जाऊं? क्या मेरा कर्ण मुझे वापस कभी नहीं मिलेगा? नहीं,
क्योंकि उसे वापस पाने का तुम्हें एक मौका मिला था जो तुमने खो दिया। अब चुपचाप शांति से बैठो तुम। नहीं सरला दीदी, मैं अपने कर्ण के लिए शांत बैठने वाली नहीं हूं। तो जाओ, इसी वक्त आश्रम से निकल जाओ। क्योंकि अब कर्ण को लेकर तुम्हारे किसी भी हंगामे को बर्दाश्त कर पाना मेरे वश में नहीं है। तुम्हें अभी आश्रम की बाहर की दुनिया का अंदाजा नहीं है। ये जो तुम्हारा रंग रूप है ना, यहां से निकलते ही सब उतर जाएगा। एक अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल हो जाता है, इसका अंदाजा है तुम्हें? कुदरत ने हर इंसान को यहाँ अकेले भेजा है। ये दुनिया तो हमारी बनाई हुई है सरला दीदी। सही कहा तुमने। ये दुनिया, ये प्यार, ये रिश्ते, ये मायामोह, ये धरती, ये आकाश, सब कुछ कुदरत का बनाया हुआ है। लेकिन उससे भी ऊपर इंसान को रहने के लिए चाहिए एक छत। तो ये छत कुदरत ने नहीं, सरला ने तुम्हें दी है, मैंने। और अगर तुम इस आश्रम में रहना चाहती हो तो चुपचाप पड़ी रहो और अपने दिन गिनो। ये आश्रम तुम्हें सहारा दे सकता है तो बेसहारा भी कर सकता है। इसलिए इस आश्रम से बाहर पैर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत भागदौड़ कर ली, और अगर तुमने अपने मर्जी से फिर कोई ऐसा कुछ काम कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुष्पा, तुम? मामा जी खुश रहो। क्या बात है, अकेली आई हो? मन नहीं आया साथ में? नहीं माँ जी, मैं अकेले आई हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या कहना चाहती हो तुम? माँ जी, मैं घर छोड़कर आ रही हूँ। क्या? हाँ माँ जी, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे पर कायम होता है। आपके बेटे ने मेरे विश्वास को तोड़ा है, मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। नहीं पुष्पा, मन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अफसोस तो इस बात का है माँ जी कि मन ने मेरे साथ ऐसा ही किया है। आज उसका एक झूठ पकड़ा गया। इससे पहले ना जाने उसने कितने झूठ मेरे साथ बोले हैं, कितनी बार मुझे धोखा दिया है। अच्छा पहले तुम तसल्ली से बैठो, तो उसके बाद बताना कि उसने कौन सा झूठ बोला, तुमने उसका कौन सा झूठ पकड़ा? माँ जी, मन ने मुझसे कहा कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, वो आपके पास जा रहा है 3 दिन के लिए। और दूसरे दिन आपका फोन आया और आपने कहा कि आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। वो आपके पास आया ही नहीं। ऐसे में आप ही बताइए कि मुझे अकेला छोड़कर 3 दिन मन घर से कहाँ गायब रहा? ये सवाल तुमने मन से नहीं पूछा? पूछा था, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप भी बताइए माँ जी, उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं क्या बताऊं तुम्हें कि वो कहाँ गया होगा। एक माँ होने के नाते आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका बेटा कहाँ गया था और वो क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन जुआ खेल रहा है या फिर किसी लड़की का चक्कर है, उसने कोई रखेल रखी हुई है। इस तरह जो भी मन में आ जाए कह देना ठीक नहीं है। फिर क्या ठीक है माँ जी, क्या ठीक है? मुझे आप भी बता दीजिए कि मैं क्या करूं? क्या मैं उसके झूठ को सच मान लूं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? नहीं माँ जी, नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ जी।
पुष्पा। देखो बेटा, जल्दबाजी में और गुस्से में आकर के पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा कर लेना ठीक नहीं है। तो क्या करूं माँ जी? घर से 3 दिन गायब रहने के बाद, उससे झूठ बोलने के बाद भी मैं उस इंसान की आरती उतारती रहूं? आरती नहीं उतारती, लेकिन इस तरह घर छोड़कर भी तो नहीं आना चाहिए था। नहीं माँ जी, नहीं। जब तक मन मुझे सच्चाई नहीं बता देगा, मैं उसके साथ रहने वाली नहीं हूँ। देखो पुष्पा, हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया हो। मतलब आपको इस बात का अंदाजा है कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया है? क्या उसका दोस्त लड़की है? क्या बक रही हो तुम? जरूर उसका कोई चक्कर है माँ जी, वरना मन को मुझसे झूठ बोलकर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो पुष्पा, इस तरह बिना सच्चाई जाने मन पे तोहमत लगाना या उस पर शक करना ठीक नहीं है। शक? माँ जी, ये शक करने के लिए उसने खुद मजबूर किया है। जब तक मन मुझे सच्चाई नहीं बता देगा कि वो कहाँ गया था और क्यों गया था, मैं उसके साथ वापस आने वाली नहीं हूँ। चलो ठीक है, तुम यहाँ आ गई हो तो अब मेरे पास रहो। नहीं माँ जी, नहीं। मैं यहाँ पर रहने के लिए या रुकने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपको सिर्फ इसलिए बताने आई हूँ कि कल कोई दूसरा आकर के आपको कुछ बताए। इससे बेहतर है मैं आपको बता दूँ, ताकि कल को आप मुझे दोष ना दें। मुझे जाने दीजिए। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? और कहाँ जाऊंगी? घर छोड़ने के बाद एक लड़की का दूसरा ठिकाना होता ही कहाँ है? मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने माँ बाप के पास। और आप भी मुझे मत रोकिए। मुझे जाने दीजिए माँ जी, मुझे जाने दीजिए। देखो बेटा, तुम गुस्से में आकर के अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी परेशान करोगी। माँ जी, मेरी ये परेशानी बेवजह नहीं है। मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ माँ जी, मैं क्या करूँ? कम से कम मेरे माँ बाप को भी पता चलना चाहिए कि उनके दामाद की असलियत क्या है। मैं जा रही हूँ माँ जी, बाहर मेरा सामान रखा हुआ है। मैं जा रही हूँ। पुष्पा, देखो बेटा, मेरा कहना मान लो, मेरे पास रुक जाओ। मैं ये जानने की पूरी कोशिश करूंगी कि मन ने ऐसा क्यों किया है। माँ जी, आपके पास पूरा वक्त है। आप मन से पूछ लीजिए और जिस दिन सच्चाई का पता चल जाए मुझे भी बता दीजिएगा। लेकिन जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता, मेरा शक दूर नहीं हो जाता, मैं उस इंसान की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और आप भी मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए माँ जी। हे भगवान, तू हर दुखी इंसान की फरियाद सुनता है, तो इस दुखियारी माँ के दिल की आवाज क्यों नहीं सुनता? क्या मिल गया तुझे एक माँ को अपने बच्चे से अलग करके? क्यों ये अन्याय किया तूने? क्यों खेला ये खेल? क्यों एक माँ की ममता के साथ क्या अनर्थ किया? मैं कब तक अपने बच्चे के लिए यूं ही आंसू बहाती रहूंगी? मेरा कान कितना पास पहुंच गया था मेरे, और मैं उसे एक नजर भर तक नहीं देख सकी। और तुझे मुझ पर दया तक नहीं आई। तू यहाँ कैसे आ गई? मुझे सब कुछ पता चल चुका है कुंती। मुझे हिम्मत जी ने सब कुछ बता दिया, और वो सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। प्रभा, शायद मुझे तेरे साथ की जरूरत थी, इसलिए भगवान ने तुझे मेरे पास भेज दी।
अपने कर्ण को पाने का एक अच्छा मौका मुझे मिला था, वो भी मैंने गवा दिया। एक उम्मीद मेरे सामने आई थी, वो भी मेरी आंखों से ओझल। कुंती, 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 तूने मौका खोया है, कर्ण को नहीं। और इस तरह नाउम्मीद नहीं हुआ करते। एक दिन कर्ण तुझे जरूर वापस मिलेगा, ये मेरा विश्वास है।